हे गाइस, इट्स यश कोगेजा। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है सो आई थिंक कि तुम लोग यही सोच रहे हो कि अभी अभी जो तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आगे क्या। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो अकॉर्डिंग टू मी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद तुम्हारे पास टोटल 4 ऑप्शन है जो तुम लोग कर सकते हो। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो है टू बिल्ड योर प्रोग्रामिंग लॉजिक। सो प्रोग्रामिंग मतलब सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना नहीं होता। प्रोग्रामर को असल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग लॉजिक भी आना चाहिए। और प्रोग्रामिंग लॉजिक असल में क्या होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब लोग अपनी अपनी अलग अलग मेथड्स से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अलग अलग लॉजिक्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब मैं अगर कुछ अलग मेथड से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कोई और होगा वो कोई और मेथड यूज़ करेगा। आंसर सबके सेम ही है बट लॉजिक अलग अलग है। सेम गोज फॉर प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम को बनाते वक्त, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त मैं जिस तरह से अपना लॉजिक लगाऊंगा, कोई और अपना ओन लॉजिक लगाएगा। मतलब आउटपुट सेम आएगा बट लॉजिक डिफरेंट होगा। सो इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक। सबके पास अपना अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है, पर एक ही प्रोग्राम को हम लोग 1500 लाइन में भी लिख सकते हैं एंड उसी प्रोग्राम को हम लोग 15 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं थ्रू द कोड लॉजिक। एंड जिसका कोड ज़्यादा एफिशिएंट होगा और कम लाइन्स की कोड होगी, उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसका प्रोग्रामिंग लॉजिक काफ़ी अच्छा है। तो अब सवाल आएगा कि हम लोग कैसे हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक या कोड लॉजिक बिल्ड करें। सो इंटरनेट पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स हैं। वेट अ मिनट, क्या तुम लोग भी मेरी तरह ही हो जो ये सोच रहे हो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे और मुझे तो इतनी कोडिंग आती नहीं है? वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली वेबसाइट्स पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बट तुम लोग उसमें कोड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कि कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर वर्ल्ड। जस्ट गो टू दिस वेबसाइट, मेक योर ओन अकाउंट एंड जस्ट लॉग इन देयर। एंड यहाँ पे तुम लोग को बस अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिसपे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम्स आएगी तुम्हारे सामने, उसी प्रॉब्लम के नीचे सॉल्यूशन में तुम लोग अपना कोड लिख सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों को वो बहुत हार्ड लगे तो तुम लोग सिंपली उन्हें गूगल कर सकते हो, नो इशू। और गूगल से, स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट से तुम्हें उसका सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। उन आंसर्स को समझो, अपना लॉजिक बनाओ एंड फिर उस लॉजिक को पेस्ट कर सकते हो। एंड ऐसे ही धीरे धीरे तुम लोग उन प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, उन लॉजिक को समझ पाओगे एंड इस तरह से तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो इंक्रीज हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज टू गो इन डीप इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स अभी तुम्हें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लेकिन अब तुम लोग उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांस टॉपिक्स, एडवांस कॉन्सेप्ट सीखो। मीन्स ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इंस्टेड ऑफ बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखे, इससे अच्छा वो लोग सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ही टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एडवांस जावा डेवलपर है, उसे जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। मींस उसे बाकी सारे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई कॉन्सेप्ट पता हो ना हो, जावा के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज, तुम्हें सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीप में सब कुछ पता हो। तो ऐसे तुम लोगों को आगे जाके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। मीन्स कोई भी कंपनी को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर की ज़रूरत है, सो यू आर द बेस्ट इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस तरह तुम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डीप में जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इज टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज अपने इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का सवाल पूछती है। सो जो भी हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसमें बहुत सारा डेटा लेते हैं, उस डेटा को हम लोग अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर सके, इसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। एंड काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं असल में, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हीप, ट्री, ऐसे काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि सर्चिंग एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ये सारे एल्गोरिदम्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग लॉजिक है, अगर अब तक तुम्हारा प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर है, तो तुम लोगों को ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड इसी वजह से जो IT कंपनीज है वो ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे उन्हें पता चले कि हाँ, जो कैंडिडेट है उसका जो लॉजिक है वो अच्छे से क्लियर है, उसे समझ आ रहा है। तो सो फोर्थ एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन इज टू गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मीन्स अगर तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो और तुम्हें ये भी पता है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें जावा आती है तो जावा इज़ यूज टू मेक मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस। तो जस्ट
गो फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो समझ लो कि वो कैसे काम करता है, उसके ट्यूटोरियल्स देख के। या तो अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे यूज़ होता है, उन सारी चीज़ों में जाओ। एंड इसी तरह अगर पाइथन आता है तो पाइथन इज़ यूज्ड इन बिग डेटा एनालिसिस एंड ऑल, और AI डेवलपमेंट। तो जस्ट गो फॉर दैट थिंग एंड धीरे धीरे समझो ट्यूटोरियल्स देख के, एंड डेवलपमेंट में भी अपना हाथ रखो। बट मैं ऐसा कहूँगा कि तुम लोग डेवलपमेंट में जा सकते हो, बट तुम लोग बाकी सारी चीज़ों को भी साइमल्टेनियसली करो। डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअली उन्हीं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफ़ी सारे एडवांस कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है उसके अंदर काफ़ी सारी जावा की एंड एडवांस क्लासेस भी यूज़ होती है। एंड जैसे AI है उसके अंदर भी पाइथन की काफ़ी एडवांस लाइब्रेरीज यूज़ होती है। तो अभी के लिए अगर तुम लोग डेवलपमेंट करते हो जाएगी, एक ऐप बन जाएगी, एक AI मॉडल बन जाएगा, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक तुम्हें उन एडवांस टॉपिक की समझ ना हो। सो व्हाट आई मीन इज, अगर तुम लोग डेवलपमेंट करना चाहो तो नो डाउट करो, पर साथ ही साथ अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक और डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज एंड उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांस डीप कॉन्सेप्ट्स का भी ध्यान रखो। सो सिंपली इफ आई सम अप, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज से तुम लोग नासा हैक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, but yeah, you can just improve your programming logic, you can just have knowledge of data structures, you can just have a knowledge of the developments and the advanced topics of the programming language. अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें क्लियर हो चुका है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर मैंने तुम लोगों को और कंफ्यूज कर दिया तो इस वीडियो को डिसलाइक करना। ऐसे और इम्प्रूव्ड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँगा। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।